सत्संग व्यवस्थित चिंतन विचारों की शक्ति का आधार, मनुष्य के समूचे अस्तित्व का परिष्कार ये साधना करने में सबल है। आत्मविकास के लिए पर्याप्त रूप से कहा गया, बात आत्मनिर्माण पर आती है। वो क्षमताएं जो जन्म से हमारे भीतर नहीं आई पर होनी चाहिए, उन्हें अपने भीतर विकसित करना आत्मनिर्माण की श्रेणी में आता है। यहां बात क्षमता की है। स्किल और क्षमता का भेद जानना होगा। पर कई बार क्षमताएं स्किल के माध्यम से भी आती हैं। स्किल माने बाहरी स्तर की जो विद्याएं हैं, लौकिक विद्याएं, उन्हें स्किल के नाम से संबोधित करते हैं। और क्षमताएं जो हमारे अंतर जगत में है, हमारी सजगता की क्षमताएं, स्किल के माध्यम से भी अंतर जगत की क्षमताओं को विकसित करने में सहायता प्राप्त होती है, एक सीमा तक, उससे आगे नहीं ना, बहुत थोड़ी सीमा तक होती है, उससे आगे नहीं। जैसे उदाहरण के लिए किसी को निर्भय बनाना है, उसे आप जलते हुए कोयले पर चढ़ा करके कुछ समय तक निर्भय रख सकते हो। जैसे बहुत सारी वर्कशॉप्स में कोयले पर चलाते हैं, जलते अंगार पर, पैरों में कुछ नहीं होता, पर वो दुस्साहस भीतर के भय को उस समय समाप्त करता है, पर उस समय करता है, कुछ समय तक। उसके उपरांत उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि भीतर का फिर अंतर जगत, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, वहां परिवर्तन नहीं हुआ होता। तो स्किल एक सीमा तक, बाहरी विद्याएं एक सीमा तक अंतर जगत की क्षमताएं विकसित करती हैं, पर विशुद्ध रूप से कर पाने में सफल नहीं है। करती हैं एक सीमा तक। आत्मनिर्माण की श्रेणी से मुझे अपने भीतर क्या निर्माण करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसका उत्तर वस्तुतः जीव को स्वयं ही खोजना पड़ेगा। ये तो सारे समाधान उसे स्वयं ही खोजने हैं, पर आत्मनिर्माण में कोई बहुत बड़ा सुझाव नहीं दिया जा सकता। बहुत बार मनुष्य को पता होता है कि जन्म से ये क्षमता मेरे अंदर नहीं आई, मेरी अभिव्यक्ति बड़ी कमजोर है। एक्सप्रेशन, मान लो, उदाहरण दे रहा हूं, आई कैनॉट एक्सप्रेस, मैं समझा नहीं पाता हूं, मेरे भीतर वो है नहीं कि मैं कर पाऊं, मैं इतना नहीं सहन कर सकता, मेरे बस का इतना सहन करना नहीं है, मेरे बस का इतना प्रयास करना नहीं है, मैं इतना प्रयास नहीं कर सकता, मेरे बस का ये सब कुछ करना नहीं है, आप करते होंगे, मेरे बस का नहीं है। मनुष्य जब ये कह देता है सामान्य विषयों पर, बड़े विषयों पर नहीं, सामान्य विषयों पर, मेरे बस का नहीं है, जीवन की सामान्य सामान्य विषम परिस्थिति नहीं, क्रिटिकल सिचुएशन नहीं, वो अलग विषय है। सामान्य परिस्थितियों में भी जब वो कहता है मेरे बस का नहीं, मेरे बस का नहीं, तो कहीं ना कहीं अनुमान हो जाता है ये क्षमता मेरे अंदर नहीं है। आई एम नॉट एबल टू डेवलप दिस। कई बार हम उद्दंड होके कहते हैं मेरे बस का नहीं है, मुझे नहीं करना।
बात अंतर जगत की क्षमताओं की हो रही है, जिनका थोड़ा-सा उल्लेख मैंने किया। उसे मनुष्य को विकसित करने के विषय में गंभीर हो जाना चाहिए। एक बार आप गंभीर हो गए, तो उसके बाद एक मैजिक होता है, जादू होता है। क्या मैजिक होता है? आप किसी क्षमता को अपने भीतर विकसित करने के लिए जागरूक हो गए, क्षमता को, और आप जो कुछ अभी तक इस पूरे 31 भाग इस श्रृंखला के हो गए, इसमें कहा गया, वो संपूर्ण तप, चाहे वो संयम के रूप में था, मनन के रूप में था, वो सारा तप आप करते हो, तो स्वतः ही वो क्षमताएं आपकी केवल एकमात्र इच्छा से विकसित होना आरंभ हो जाती हैं। और मैं ये यूं ही नहीं बोल रहा हूं, हो जाती हैं। यूं ही नहीं बोल रहा हूं, शब्द मेरा बहुत गहरा होता है, जिसका तात्पर्य होता है अनेक प्रकार से ये अनुभूत सत्य है, स्वयं में, अन्य में भी। अतः केवल एक सोच, एक विचार कि मुझे ये क्षमता अपने भीतर विकसित करनी है, उसके प्रति केवल एक गंभीर भाव, और बाकी जितना 31 के अंतर्गत दिया गया तप इत्यादि भाव है, विचार है, वो स्वतः इतना सबल होता है कि मनुष्य के भीतर से उस क्षमता को बाहर लाता है, विकसित कर देता है। मैंने इसे बड़ी निकटता से अनुभव किया हुआ है। बस भाव जीवित अगर रख लिया इसके लिए, ये लौकिक क्षमताओं की बात नहीं है। लौकिक क्षमताओं के क्षेत्र में तो जब तक आप करते नहीं, अभ्यास नहीं करते, सीखते नहीं, वो स्किल आ ही नहीं सकती। In the worldly affairs, outward, if you want to learn something, perfect something, you have to slog, you have to do it, you have to practice, learn, whatever. वो तब तक कभी नहीं आएगी लौकिक स्तर पर। आध्यात्मिक स्तर पर अंतर जगत की क्षमताओं में जो क्षमता जन्म से आप में नहीं है, उसके प्रति गंभीर भाव आपने विकसित कर लिया, तो सत्य जानना, ये पीछे बताए हुए 31 भाग के अंतर्गत का समूचा ज्ञान स्वतः उसको आप में से प्रचंड प्रकट कर देगा, और आप में वो परिवर्तन स्वतः होने आरंभ हो जाएंगे, एंड यू विल एक्सपीरियंस दैट मैजिक हैपनिंग इनटू योर ओन सेल्फ। ये आत्मनिर्माण है, जो मैं जन्म से ही नहीं लाया क्षमता, उसे मुझे इस जीवन के पूर्ण होने से पूर्व कम से कम एक क्षमता तो विकसित करनी है, और उनकी पहचान स्वयं जीव को हो जाती। मैंने उल्लेख दिया केवल कुछ क्षण पहले, और वो क्षमता विकसित हो जाती है, और करनी है, जिससे हम और अधिक अपने आप को चरितार्थ करें। हाँ, अंतर्मुखी तो होके विकसित होनी है। क्षमताएं दो प्रकार की हैं, एक जो अंतर जगत में सक्रिय होंगी, दूसरी जो बाह्य जगत में सक्रिय होंगी। जैसे अभिव्यक्ति इत्यादि बाह्य जगत से जुड़ा है ना, बाहर के जगत से। धैर्य अंतर जगत से जुड़ा है, पर है दोनों संचालित भीतर से ही। एक सक्रिय भीतर है, एक का सक्रिय स्वरूप बाहर है, पर हैं दोनों भीतर से ही। ये भाव मात्र ही मनुष्य में बताए गए तप के अनुसार, जो श्रृंखलाओं में बताया गया, स्वतः बाहर प्रचंड होना आरंभ हो जाता है। मनुष्य की जीवात्मा पर आवरण का खेल बिल्कुल वैसा है जैसा किसी बहुत पुराने बर्तन, पीतल के बर्तन पर बड़ी कालिख चढ़ गई, काला सा पड़ गया, और आपने उसे मांजना आरंभ किया,
किसी डिटर्जेंट से या किसी नींबू की खटाई से, किसी सख्त हार्ड चीज से आपने उसको रब करना शुरू किया। आप रब करते जाएंगे, भीतर से उसकी अपनी चमक पीतल की बाहर आती चली जाएगी, जो उसकी स्वाभाविक चमक है, पॉलिश पेंट नहीं, स्वाभाविक चमक जो उसकी है वो आएगी बाहर। और आप केवल थोड़े से क्षेत्र में इसको चमका के देखेंगे तो जमीन आसमान, मुहावरा दे रहा हूं मैं केवल, मतलब एक उपमा है, जमीन आसमान जैसा अंतर दिखेगा बाकी के बर्तन में और उतने से हिस्से में जिसमें आपने रगड़ के साफ किया है। बिल्कुल यथावत है जीवात्मा के साथ। जिन जिन क्षेत्रों में हम रगड़ते जाते हैं वहां से भीतर के प्रचंड सूर्य का दर्प बाहर आना आरंभ हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानियों में वो पूरा पात्र चमक चुका होता है, सर्वस्व प्रकाश है, संपूर्ण प्रकाश है। अतः ये भाव गंभीरता से साधक ध्यान करते हुए आत्मनिर्माण के विषय में भी मनन करना। यूं तो ये श्रृंखला मांग करती है कि तुम्हारी व्यक्तिगत डायरी अब इसके विषय में बन जानी चाहिए। खोल दिया सबके लिए इस पूरी श्रृंखला को। बहुत से साधक इस विषय पर अपनी डायरी बना रहे हैं। मैं तो इस सत्संग को करने के बाद अगले किसी विषय के सत्संग पर निकल जाऊंगा। मैं अध्यापक हूं, मुझे पढ़ाते चले जाना है। पर कुछ बातें कुछ लोगों के लिए बहुत गहरा महत्व बन जाती है, एक लैंडमार्क बन जाती है। जो उसे अपनी डायरी में नोट करते हैं, फिर अपने आप को उसमें खोजते हैं, वो लोग फिर निश्चित रूप से वो करते हैं जो ईश्वर उनमें कराना चाहता है। मैं केवल माध्यम बनता हूं। इसलिए सारे लेख खोल करके रख दिए गए। इन पर सर्वाधिकार असुरक्षित है, कॉपीराइट्स अनप्रोटेक्टेड। इसे कोई भी व्यक्ति, चाहिए तो यही कि जितने साधक जुड़े हैं वो सारे अपना ब्लॉग शुरू करें, गूगल पर शुरू करें, वर्डप्रेस पे शुरू करें, कहीं भी ब्लॉग बनाएं और ये पूरे लेख सारे ब्लॉग पर छाप दें। और मैं अनुमति दे रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, अपने नाम से भी छापो, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों? मेरे पास जिनका आया उन्होंने मुझसे कॉपीराइट थोड़ी मांगा है। ब्रह्म ऋषियों ने। इसलिए आपको सर्वाधिकार सुरक्षित है। इस पूरे लेख को 32 की 32 या जो भी श्रृंखला पूरी होगी, आप अपने नाम से अपने ब्लॉग बना के प्रकाशित करो ताकि दुनिया और भी पढ़ सके। आप किताब भी अपने नाम से इसकी छाप करके किसी को देना चाहोगे कि मैंने लिखी है, आप अपने नाम से किताब लिख सकते हो। मुझसे अनुमोदन लेना चाहो तो मुझसे अनुमोदन भी लिखित ले लेना कि कल को ना कहीं कॉपीराइट मांग लें इस इन लेखों का। केवल व्यवस्थित चिंतन विचारों की शक्ति का आधार। ये आत्मनिर्माण की बहुत बड़ी कक्षा है। अतः गंभीरता से इसके निमित्त अपनी डायरी कम से कम बनाओ। ब्लॉग बनाओ ना बनाओ तुम्हारी इच्छा, डायरी अवश्य बनाओ जिसमें अपने आप को इस पूरे श्रृंखला में खोजना होगा। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।